दूसरा प्रश्न, अपने भीतर झांकने पर मुझे लगा है कि मेरी अनेक वासनाएं रुग्ण हैं, बीमार हैं, विशेषकर नकारात्मक वासनाएं। तो क्या वासनाएं भी स्वस्थ और रुग्ण होती हैं? और क्या बताने की कृपा करेंगे कि स्वस्थ और रुग्ण वासनाओं में फर्क क्या है? वासना स्वाभाविक है, प्रकृति की भेंट है, परमात्मा का दान है। वासना अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ है। वासना के बिना जी ना सकोगे, एक क्षण न जी सकोगे। सच तो यह है, संसार के पुराने से पुराने शास्त्र एक बात कहते हैं, परमात्मा अकेला था, उसके मन में वासना जगी कि मैं दो हूं, इससे संसार पैदा हुआ। परमात्मा में भी वासना जगी कि मैं दो हूं, कि मैं अनेक हूं, कि मैं फैलूं, विस्तीर्ण हूं, तो संसार पैदा हुआ। हम परमात्मा की ही वासना के हिस्से, उसकी ही वासना की किरणें। इसलिए पहली बात, वासना स्वाभाविक है, वासना प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। वासना बुरी नहीं है, पाप नहीं। जिन्होंने तुमसे कहा वासना पाप है, वासना बुरी है, वासना से बचो, वासना से हटो, वासना से भागो, वासना को दबाओ, काटो, मारो, उन्होंने वासना को रुग्ण कर दिया। दबाई गई वासना रुग्ण हो जाती, जो भी दबाया जाएगा वही जहर हो जाता है। दबने से मिटता तो नहीं, भीतर भीतर सरक जाता है। उसकी सहज प्रक्रिया समाप्त हो जाती, क्योंकि तुम उसे प्रकट नहीं होने देते। वो फिर असहज रूप से प्रकट होने लगता है, और असहज रूप से जब वासना प्रकट होती है तो विकृति, तो रोग, तो रुग्ण। तो तुमने एक सुंदर वस्तु को कुरूप कर डाला। वासना तो परमात्मा की दी हुई है, विकृति तुम्हारे महात्माओं की दी हुई है। महात्माओं से सावधान, अपने परमात्मा को महात्माओं से बचाओ। तुम्हारे महात्मा परमात्मा के एकदम विपरीत मालूम होते, और तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम्हारे महात्मा परमात्मा के विपरीत हैं, तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि जो परमात्मा ने दिया है स्वाभाविक सरल, जो जीवन का आधार है, उसे नष्ट करने में लगे, तो तुम्हारे जीवन से रुग्णता समाप्त हो जाएगी, वासना का रोग विलीन हो जाएगा, विकृति विदा हो जाएगी। समझो, काम वासना है, स्वाभाविक है, तुमने पैदा नहीं की है, जन्म के साथ मिली है, जीवन का अंग है, अनिवार्य अंग है। तुम्हारे मां और पिता को काम वासना न होती तो तुम न होते। इसलिए शास्त्र ठीक ही कहते हैं कि परमात्मा में वासना उठी होगी तभी संसार हुआ। तुम्हारे मां और पिता में वासना न उठती तो तुम न होते। तुम में वासना उठेगी तो तुम्हारे बच्चे होंगे। ये जो जीवन की श्रृंखला चल रही है, जो जीवन का सातत्य है, ये जो जीवन की सरिता बह रही है, इसके भीतर जल वासना का है। वासना बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन बुरा नहीं, जीवन प्यारा है, अति सुंदर है। लेकिन वासना को दबाने में लग जाओ और विकृति शुरू हो जाती है। वासना के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, उसकी छाती पे बैठ जाओ, उसको प्रकट न होने दो, उसको दबाओ, काटो, छांटो, कि बस फिर विकृति शुरू होती, फिर अड़चन शुरू होती, फिर वासना ऐसे ढंग से प्रकट होने लगती है जो कि स्वाभाविक नहीं। जैसे एक सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में अहोभाव का पैदा होना जरा भी अशोभन नहीं है। सुंदर फूल को देख के तुम्हारे मन में अगर ये भाव उठता है सुंदर है, तो कोई पाप तो नहीं। चांद को देखकर सुंदर है तो पाप तो नहीं।
तो मनुष्य के साथ ही भेद क्यों करते हो? सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष को देखकर सौंदर्य का बोध होगा, होना चाहिए। अगर तुम में जरा भी बुद्धिमत्ता है तो होगा, अगर बिल्कुल जड़ बुद्धि हो तो नहीं होगा। इसलिए सौंदर्य के बोध में तो कुछ बुराई नहीं है, लेकिन तत्क्षण तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा होती कि पाप हो रहा है। मैंने इस स्त्री को सुंदर माना, ये पाप हो गया कि मैंने कोई अपराध कर लिया। अब तुम इस भाव को दबाते हो, तुम इस स्त्री की तरफ देखना चाहते हो और नहीं देखते। अब विकृति पैदा हो रही। अब तुम और बहाने से देखते हो, किसी और चीज को देखने के बहाने से देखते हो। तुम किसको धोखा दे रहे हो? या तुम भीड़ में उस स्त्री को धक्का मार देते हो, ये विकृति है। या तुम बाजार से गंदी पत्रिकाएं खरीद लाते हो, उनमें नग्न स्त्रियों के चित्र देखते हो, ये विकृति है। और ये विकृति बहुत भिन्न नहीं है जो तुम्हारे ऋषि मुनियों को होती रही। तुमने कथाएं पढ़ी है ना कि ऋषि ने बहुत साधना की और साधना के अंत में अप्सराएं आ गई आकाश से, उर्वशी आ गई और उसके चारों तरफ नाचने लगी। पोर्नोग्राफी नई नहीं है, ऋषि मुनियों को उसका अनुभव होता रहा है। वो सब तरह के अश्लील भाव भंगिमाएं करने लगी ऋषि मुनियों के पास। अब किस अप्सरा को पड़ी है ऋषि मुनि के पीछे पड़ने की? ऋषि मुनियों के पास, विचारों के पास है भी क्या कि अप्सराएं उनको जंगल में तलाशती जाएं और नग्न होकर उनके आसपास नाचें। सच तो यह है कि ऋषि मुनि अगर अप्सराओं के घर भी दरवाजे पर जाके खड़े रहते तो क्यों में उनको जगह न मिलती। वहां पहले से लोग राजा महाराजा वहां खड़े होते। ऋषि मुनियों को कौन घुसने देता? मगर कहानियां कहती हैं कि ऋषि मुनि अपने जंगल में बैठे, आंख बंद किए, शरीर को जला के गला के, भूखे प्यासे व्रत उपवास किए हुए, और अप्सराएं उनकी तलाश में आती। ये अप्सराएं मानसिक है, ये उनकी मन की दबी हुई वासनाएं। ये कहीं है नहीं, ये बाहर नहीं, ये प्रक्षेपण, ये स्वप्न है। उन्होंने इतनी बुरी तरह से वासना को दबाया है कि वासना दबते दबते इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि वो खुली आंख सपने देखने लगे, और कुछ नहीं। हेलुसिनेशन है, संभ्रम है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी आदमी को ज्यादा दिन तक भूखा रखा जाए तो उसे भोजन दिखाई पड़ने लगता है, और किसी आदमी को वासना से बहुत दिन तक दूर रखा जाए तो उसकी वासना का जो भी विषय हो वो दिखाई पड़ने लगता है, भ्रम पैदा होने लगता है। बाहर तो नहीं है, वो भीतर से ही बाहर प्रक्षेपित कर लेता है। ये ऋषि मुनियों के भीतर से आई हुई घटनाएं हैं, बाहर से इनका कोई संबंध नहीं है। कोई इंद्र नहीं भेज रहा है, कहीं कोई इंद्र नहीं है और न कहीं कोई उर्वशी है। सब इंद्र और सब उर्वशियां मनुष्य के मन के भीतर का जाल है। तो तुम अगर कभी ये सोचते हो कि जंगल में बैठने से उर्वशी आएगी, भूल समझ जाना, कोई उर्वशी नहीं आती। नहीं तो कई ऋषि मुनि इसी में हो गए हों, बैठे हैं जंगल में जाके, अब उर्वशी आती होगी, अब उर्वशी आती होगी। उर्वशी तुम पैदा करते हो, दमन से पैदा होती, ये विकृति है। इस स्थिति को मैं मानसिक विकार कहता हूं। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये विक्षिप्तता है। ये है वासना की रुग्ण दशा। तुम्हारे भीतर जो स्वाभाविक है उसका सहज स्वीकार करो, और सहज स्वीकार से क्रांति घटती। जल्दी ही तुम वासना के पार चले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वासना में सदा रहो, लेकिन पार जाने का उपाय ही यही कि उसको सहज स्वीकार कर लो, दबाना मत, अन्यथा कभी पार ना जाओगे। उर्वशियां आती ही रहेंगी। तुमने देखा कि चूंकि पुरुषों ने ही ये शास्त्र लिखे इसलिए उर्वशियां आती। स्त्रियां अगर शास्त्र लिखती और स्त्रियां अगर साधनाएं करती जंगलों में पहाड़ों में, तुम क्या समझते हो उर्वशी आती? स्वयं इंद्र आते।
तब उनकी कहानियों में उर्वशी इंद्र को भेजती, क्योंकि उर्वशी से काम नहीं चल सकता था। जो तुम्हारी वासना का विषय है वही आएगा। उन्होंने अप्सरा नहीं देखी होती, उन्होंने देखे होते चलो हिंद केसरी चले आ रहे कि विश्व विजेता मोहम्मद अली चले आ रहे। स्त्रियां देखती उस तरह के सपने कि कोई अभिनेता चला आ रहा है। कल्पना तुम्हारी। मनुष्य वासना के पार निश्चित जा सकता है, जाता है, जाना चाहिए, मगर वासना से लड़के कोई वासना के पार नहीं जाता। जिससे तुम लड़ोगे उसी में उलझे रह जाओगे। दुश्मनी सोच समझ के लेना, क्योंकि जिससे तुम दुश्मनी लोगे उसी जैसे हो जाओगे। ये राज की बात समझो। मित्रता तो तुम किसी से भी करो तो चल जाएगी, मगर दुश्मनी बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि दुश्मन से हमें लड़ना पड़ता है, और जिससे हमें लड़ना पड़ता है हमें उसी की तकनीक, उसी के उपाय करने पड़ते। हिटलर से लड़ते वक्त चर्चिल को हिटलर जैसा ही हो जाना पड़ा, इसके सिवाय कोई उपाय न था। जो धोखाधड़ी हिटलर कर रहा था वही चर्चिल को करनी पड़ी। हिटलर तो हार गया, लेकिन हिटलरवाद नहीं हारा, हिटलरवाद जारी है। जो जो हिटलर से लड़े वही हिटलर जैसे हो गए, जीत गए, मगर जब तक जीते तब तक हिटलर उनकी छाती पे सवार हो गए। जिससे तुम लड़ते हो स्वभावतः उसके जैसा ही तुम्हें हो जाना पड़ेगा। लड़ना है तो उसके रीति रिवाज पहचानने होंगे, उसके ढंग ढोल पहचानने होंगे, उसकी कुंजियां पकड़नी होंगी, उसके दांव पैंच सीखने होंगे। उसी में तो तुम उस जैसे हो जाओगे। दुश्मन बड़ा सोच के चुनना। वासना को अगर दुश्मन बनाया तो तुम धीरे धीरे वासना के दलदल में ही पड़ जाओगे, उसी में सड़ जाओगे। वासना दुश्मन नहीं है, वासना प्रभु का दान है। इससे शुरू करो, इसे स्वीकार करो, इसको अहोभाव से, आनंद भाव से अंगीकार करो, और इसको कितना सुंदर बना सकते हो बनाओ। इससे लड़ो मत, इसको सजाओ, इसे श्रृंगार दो, इसे सुंदर बनाओ, इसको और संवेदनशील बनाओ। अभी तुम्हें स्त्री सुंदर दिखाई पड़ती, अपनी वासना को इतना संवेदनशील बनाओ कि स्त्री के सौंदर्य में तुम्हें एक दिन परमात्मा का सौंदर्य दिखाई पड़ जाए। अगर चांद तारों में दिखता है तो स्त्री में भी दिखाई पड़ेगा, पड़ना ही चाहिए। अगर चांद तारों में है तो स्त्री में क्यों ना होगा। स्त्री और पुरुष तो इस जगत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्तियां हैं। अगर फूलों में है, गूंगे फूलों में, तो बोलते हुए मनुष्यों में ना होगा। अगर पत्थर पहाड़ों में है, जड़ पत्थर पहाड़ों में, तो चैतन मनुष्य में ना होगा। संवेदनशील बनाओ, वासना से भगो मत, वासना से डरो मत, वासना को निखारो, शुद्ध करो। यही मेरी पूरी प्रक्रिया है जो मैं यहां तुम्हें दे रहा हूं। वासना को शुद्ध करो, निखारो, वासना को प्रार्थना पूर्ण करो, वासना को ध्यान बनाओ, और धीरे धीरे तुम चमत्कृत हो जाओगे कि वासना ही तुम्हें वहां ले आई जहां तुम जाना चाहते थे वासना से लड़के, और नहीं जा सकते थे। प्रेम करो, प्रेम से बचो मत, गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। इतना गहरा प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम अगर तुम्हारे प्रेम पात्र को परमात्मा ना बना सके तो प्रेम ही नहीं, तो कहीं कुछ कमी रह गई। तुम्हारे महात्मा कहते हैं कि प्रेम के कारण तुम परमात्मा को नहीं पा रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं प्रेम की कमी के कारण तुम परमात्मा को नहीं पा रहे हो। इस भेद को समझ लेना। इसलिए अगर तुम्हारे महात्मा मुझसे नाराज हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक। अगर मैं सही हूं तो वे सब नाराज होने ही चाहिए। मैं कह रहा हूं प्रेम तुम में कम है, इसलिए परमात्मा तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी वासना बड़ी अधूरी है, अपंग है,
तुम्हारी वासना को पंख नहीं है, पंख दो। तुम्हारी वासना को उड़ना सिखाओ। तुम्हारी वासना जमीन पर सरक रही, मैं कहता हूं वासना को आकाश में उड़ना सिखाओ। परमात्मा अगर वासना के द्वारा संसार में उतरा है तो तुम वासना की ही सीढ़ी पर चढ़ के परमात्मा तक पहुंचोगे, क्योंकि जिस सीढ़ी से उतरा जाता है उसी से चढ़ा जाता है। फिर तुम्हें दोहरा के कह दूं, पुराने शास्त्र कहते हैं परमात्मा में वासना जगी कि मैं अनेक हूं। अकेला अकेला थक गया होगा, तुम भीड़ से थक गए हो, वो अकेला अकेला थक गया था, वो उतरा जगत में, तुम भीड़ से थक गए हो। अब तुम वापस एकांत पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, कैवल्य पाना चाहते हो, ध्यान समाधि पाना चाहते हो। चढ़ो उसी सीढ़ी से जिससे परमात्मा उतरा। इसलिए मैं कहता हूं कि संभोग और समाधि एक ही सीढ़ी के दो हिस्से, दिशा का भेद है और कोई भेद नहीं। परमात्मा उतरा है समाधि से संभोग की तरफ तो संसार बना है, नहीं तो संसार नहीं बन सकता था। तुम चलो संभोग से समाधि की तरफ तो तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। उसी सीढ़ी से चलना होगा और कोई सीढ़ी नहीं। तुम जिस रास्ते से चल के मुझ तक आए हो, घर जाते वक्त उसी रास्ते से लौटोगे ना। तुम ये तो नहीं कहोगे कि इस रास्ते से तो हम अपने घर से दूर गए थे, इसी रास्ते पर हम कैसे आज। तुम जानते हो कि तर्क भी तुम्हें घर वापस ले जाएगा, सिर्फ दिशा बदल जाएगी, चेहरा बदल जाएगा। अभी यहां आते तरफ पीठ थी, जाते वक्त घर की तरफ मुंह हो जाएगा। बस इतना सा रूपांतरण, विरोध नहीं, वैमनस्य नहीं, दमन नहीं, जबरदस्ती नहीं, हिंसा नहीं। तुमने पूछा है कि अपने भीतर कभी झांकने पर मुझे लगा है कि मेरी अनेक वासनाएं रुग्ण हैं। देखना, उनका विश्लेषण करना। जो जो वासनाएं रुग्ण हो समझ लेना, खोज करोगे अनुभव में भी आ जाएगा। वे ही वासनाएं हैं जिन जिन को तुमने दबाया है या जिन जिन को तुम्हें सिखाया गया दबाओ, वे रुग्ण हो गई। उन्हें अभिव्यक्ति का मौका नहीं मिला। ऊर्जा भीतर पड़ी पड़ी सड़ गई है। ऊर्जा को बहने दो। झरने रुक जाते तो सड़ जाते, नदी ठहर जाती तो गंदी हो जाती। स्वच्छता के लिए नीर बहता रहना चाहिए। बहते नीर बनो, पानी बहता रहे, बहाव को अवरुद्ध मत करो, नहीं तो तुम बीमार वासनाओं से घिर जाओगे। और बीमार वासनाएं हो तो आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती। वे बीमार वासनाएं आत्मा के गले में पत्थर की चट्टानों की तरह लटकी रहेंगी। आत्मा उठ नहीं सकती आकाश में। वे बीमार वासनाएं घाव की तरह होंगी, उनसे मवाद रिश्ती रहेगी। पूछा तुमने तो क्या वासनाएं भी स्वस्थ और रुग्ण होती हैं? निश्चित ही। स्वीकृत वासना, अहोभाव से अंगीकृत वासना स्वस्थ होती, अस्वीकृत वासना, इंकार की गई वासना अस्वस्थ हो जाती। और जिसे तुम इंकार करते हो वो बदला मांगती, वो प्रतिरोध करती और प्रतिशोध चाहती। जितना तुम दबाते हो उतनी वो धक्के मारती कि मैं प्रकट होकर रहूंगी। इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिवाय रुग्ण वासनाओं की गठरी के और कुछ नहीं रह जाते। अगर उनके मन की तुम जांच पड़ताल करो तो बड़े चकित हो जाओ, वहां सिर्फ रुग्ण वासनाएं। अगर तुम उनके सपनों में झांको तो बहुत भयभीत हो जाओ। उससे बेहतर सपने तुम देखते हो। इस बात का तुम्हें शायद पता न हो कि साधारण जन गंदे सपने नहीं देखते या बहुत कम देखते, लेकिन जिनको तुम साधु पुरुष कहते हो उनके सब सपने गंदे होंगे ही, क्योंकि दिन भर जिसको दबाया है वो रात बदला लेता है। इसलिए तो साधु सन्यासी सोने से डरने लगते, नींद कम करने लगते। 5 घंटे सो, 4 घंटे सो, 3 घंटे। जो साधु जितना कम सोता है लोग कहते हैं हाँ ये साधु 2 ही घंटे सोता है, मगर ये नींद से डरता क्यों है? इतनी घबराहट क्या है? नींद जैसी सुखद प्रक्रिया, नींद जैसी शांत प्रक्रिया। पतंजलि ने तो कहा समाधि और सुसुप्ति एक जैसे। गहरी नींद समाधि जैसी ही है, जरा सा फर्क है।
इतना सा फर्क है कि समाधि में आदमी जागा होता है और नींद में सोया होता है, मगर दोनों दशाएं एक जैसी, क्योंकि दोनों ही स्थिति में मन शांत हो गया होता है, विचार विलीन हो गए होते, निर्विचार दशा आ गई होती। सुसुप्ति में भी तुम परमात्मा में गिर जाते हो, रोज गिरते हो। इसलिए तो गहरी नींद के बाद सुबह ताजापन लगता है, पुनरुज्जीवन मालूम होता है, फिर लौट आए ताजे होकर, किसी ऊर्जा के स्रोत में नहा के लौट आए। कुछ पता नहीं कहां गए, कैसे गए, मगर गए, होश नहीं था लेकिन गए। सुसुप्ति है सोए सोए परमात्मा में प्रवेश, और समाधि है जागे जागे परमात्मा में प्रवेश। प्रवेश तो एक ही है, द्वार एक ही है, सिर्फ इतना ही फर्क है, एक में नींद है, एक में जागरण है। लेकिन तुम्हारे साधु सन्यासी बड़े घबराते नींद से, बड़े उपाय करते रहते कि किस तरह न सोएं। उनका भय क्या है? उनका भय विचारों का है, यही है। वो दया योग्य है। जो सो भी नहीं सकते शांति से, उन पर दया न करो तो और क्या करो। उनकी कठिनाई यही है कि दिन भर जो जो दबाया है, समझो कि दिन भर उपवास किया, तो वो रात डरते कि जब वो सोएंगे तब राजमहल में निमंत्रण मिलने ही वाला है, वो बच नहीं सकेंगे। राजा भोज देने ही वाला है सपने में, और वहां सभी तरह के मिष्ठान होंगे और सब तरह के भोजन होंगे। दिन भर सोचा वही है, लड़े उसी से। तुम भी उपवास करके देखो, जिस दिन उपवास करते हो उस दिन भर भोजन करना पड़ता है, बार बार भोजन की याद आती। राह से गुजरते हो उस दिन, फिर जूते की दुकानें नहीं दिखती बाजार में, कपड़े की दुकानें नहीं दिखती उस दिन बाजार में। उस दिन रेस्तरां और होटल, बस यही दिखाई पड़ते। सब तरफ से भोजन की गंध तैरती आती। ये पकोड़े चले आ रहे, ये भजिए चले आ रहे, सारा जगत भोजन बन जाता है। जिसे देखते हो वही याद दिलाता है, भोजन की याद दिलाता है। रोज इसी रास्ते से निकलते थे, मगर तब ये नहीं हुआ था। रोज भोजन किए निकले थे, कुछ दबाया नहीं गया था, कोई रुग्ण नहीं था। अगर दिन भर तुम लड़े हो कि कहीं स्त्री का प्रभाव ना पड़ जाए, और साधु किस तरह से लड़ते हैं जिसका हिसाब नहीं, स्त्री दिखाई ना पड़ जाए तो आंख झुका के चलो। जहां स्त्री बैठी हो उस जगह पे मत बैठ जाना। स्त्री जा भी चुकी है मगर उसकी जगह पे मत बैठ जाना, वो इस जगह ही खतरनाक हो गई। तो साधु अपना आसन लेके साथ चलते हैं कि कहीं कोई किसी के आसन पर बैठना पड़े, पता नहीं कोई स्त्री पहले बैठी रही हो, फिर कहीं रोग लग जाए। अपना आसन साथ रखते, अपनी पिच्छी साथ रखते हैं, जहां बैठते वहां पहले सफाई कर ली, फिर बैठ गए देख के कि अब कोई खतरा नहीं। ऐसे डरे हुए लोग दया योग्य, इनका जीवन जीवन नहीं है, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं पैरानोया, भयाक्रांत। कप रहे हैं, 24 घंटे कप रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जिससे तुम डरे हो उसकी याद बनी रहती, वो सब जगह से दिखाई पड़ता है। कोई हिप्पी चला जा रहा है, लंबे बाल, तुम्हारे मुनि महाराज को स्त्री दिखाई पड़ेगी, पुरुष नहीं दिखाई पड़ सकता। ऐसा मैं अनुभव से कह रहा हूं। मैं एक साधु के साथ बैठा था गंगा के किनारे, बचपन के मेरे मित्र। फिर मैं असाधु हो गया, वो साधु हो गए। दोनों बैठे बात कर रहे थे। उनकी आंखें बार बार तट पर कोई स्नान करने आया उस तरफ जाने लगी। मैंने भी देखा कौन है, देखा कि स्त्री स्नान कर रही। मैंने उनसे कहा कि ये बात आगे नहीं चल सकेगी, तुम्हारा ध्यान बार बार स्त्री की तरफ जा रहा, तुम जाकर उसे देख ही आओ। पीठ थी हमारी तरफ, वो गए, वहां से सिर ठोंकते लौटे कि स्त्री है ही नहीं, वो सिर्फ बाल लंबे, कोई पुरुष है मगर पीछे से लंबे बाल। वासना दबाई हो जिसने, उसके लिए बड़ी कठिनाइयां हैं। उसे कोई छोटी मोटी चीज भी प्रतीक बन सकती,
फ्रायड ने इस संबंध में बड़ी खोज की। जिन लोगों ने अपनी वासना को दबा लिया है, उन्हें स्त्रियां तो दूर, स्त्री की साड़ी लटकी हो उसमें भी रस होता है। जिसने पुरुष के प्रति अपनी वासना दबा ली, उसे हर पुरुष की चीज में रस हो जाता है। ये विकृति है, ये रुग्ण चित्त दशा है। तो फिर डरोगे रात सोने में, क्योंकि सोए की अड़चन हुई, सोए की घबराहट आई। जागने में तो किसी तरह अपने को संभाले रहे, संभाल संभाल चलते रहे। नींद में कौन संभालेगा? नींद में तो सब संभालना बंद हो जाएगा, और जो दिन भर दबा रहा है वो एकदम से प्रकट होगा। इसलिए तो मनस्विद कहते हैं कि तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे सपनों का विश्लेषण करना पड़ता है। तुम इतने झूठे हो कि तुम्हारे जागरण का तो कोई भरोसा ही नहीं। तुम्हारा जागरण तो बिल्कुल प्रपंच है। तुम मनोवैज्ञानिक के पास जाओ तो वो कहता अपने सपने लाओ, रोज रोज तुमसे कहता अपने सपने लाओ, सपने लिखवाओ, सपने बताओ, सपने की डायरी बनाओ। तुम सोचते भी हो भाई तुम्हें जो पूछना मुझसे पूछ लो, सपने को क्या देखना। मनोवैज्ञानिक कहता सपने से पता चलेगा कि तुम असलियत में क्या हो। जागने में तो तुम धोखा दे सकते हो, और तुम इतने कुशल हो गए हो धोखा देने में कि दूसरे को नहीं दे सकते, अपने को भी दे सकते हो। कुछ लोग तो इतने कुशल हो गए हैं धोखा देने में कि सपने तक में थोड़ा सा धोखा कर जाते। जैसे तुम्हें अपने बाप की हत्या करनी, ऐसा तुम्हारे दिन में लगा रहता है कि बाप ने बहुत सताया, कि सता रहा है, कि बूढ़ा अभी भी जा नहीं रहा, कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। ऐसे तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं। मगर पिता पिता है, और संस्कृति कहती, सभ्यता कहती आदर दो। इसलिए सब संस्कृतियां, सब सभ्यताएं कहती हैं कि पिता को आदर दो, क्योंकि खतरा है, नहीं तो बाप बेटे के बीच झगड़ा होने वाला है, बेटे बाप को मार डालेंगे। इसको बचाने के लिए ही सारी सभ्यताएं, ये बड़े मजे की बात है, अगर तुम सभ्यताओं के नियम पहचानने की कोशिश करो तो उनसे राज पता चलता है कि मामला क्या है। इतनी दुनिया की सभ्यताएं हैं, अलग अलग ढंग, अलग अलग व्यवस्था, भोजन अलग, कपड़े अलग, मगर एक बात में सब राजी हैं कि बेटा बाप का सम्मान करे। अनुभव है सभी को कि अगर सम्मान ठोक ठोक के बिठाया नहीं गया तो एक न एक दिन अपमान होने वाला बेटे के द्वारा बाप का, इसलिए उसको बिठाई देना ठोक ठोक के। फिर वो इतना गहरा बैठ जाता है संस्कार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सपने में भी तुम अपने बाप की हत्या नहीं करते, अपने चाचा की कर देते, क्योंकि वो पिता जैसे मालूम होते। अब चाचा का कोई हाथ ही नहीं, चाचा की कोई हत्या करने नहीं चाहता, तुम ख्याल रखना। चाचा से तो दोस्ती होती, चाचा से तो सबकी दोस्ती होती, चाचा तो प्यारा आदमी होता है। बाप जैसा होता है और बाप जैसा नहीं होता, मित्रता होती है, ना आज्ञा देता है, न जबरदस्ती स्कूल भेजता है, बल्कि मौका पड़ जाए तो कुछ पैसे भी दे देता है, स्कूल से निकालना हो तो छुट्टी भी निकलवा देता है। चाचा तो भिन्न तरह का आदमी होता है, चाचा को कौन मारना चाहता है। लेकिन सपने में मनोवैज्ञानिक कहते हैं पिता की हत्या करने का भाव सपने तक में आदमी रोक लेता है कि ये बात तो हो ही नहीं सकती। चाचा को मार देता, चाचा पिता जैसा लगता है, वो प्रतीक बन जाता है। तुम ख्याल करना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सपने तक में धोखा शुरू हो गया है, आदमी का धोखा इतना गहरा चला गया है। लेकिन सपनों में फिर भी तुम्हारी प्रामाणिकता का पता चल जाता है। अगर तुम्हारे 3 महीने तक के सारे सपने तुम खोल के रख दो तो तुम्हारी आत्मकथा हो जाएगी, असली आत्मकथा। असली आत्मकथा उन बातों की नहीं है जो तुम जाग के सोचते हो, उन बातों की जो तुम सो के सोचते हो, क्योंकि उससे पता चलता है तुम कहां हो। और बड़ी उल्टी बात होगी, ऊपर ऊपर तुम कुछ थे, भीतर भीतर तुम कुछ थे। ऊपर ऊपर तुम इतने शांत थे और भीतर तुमने हत्याएं कर दी। ऊपर ऊपर तुम इतने भले मालूम होते थे और भीतर भीतर तुमने क्या नहीं था जो नहीं किया। बड़े से बड़े अपराधी जो करते हैं वो हर आदमी अपने सपने में कर लेता है, सपने में तृप्ति मिल जाती है। रुग्ण मत कर लेना अपनी वासनाओं को, अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ जाओ। स्वीकार करो, परमात्मा ने जो भी दिया है उसके पीछे राज होगा।
उसके पीछे कुछ छिपी होगी संपदा। इंकार मत करो। तुम परमात्मा की जिस चीज को भी इंकार करोगे उसके माध्यम से परमात्मा का ही इंकार होगा। इसलिए भक्त कहते हैं सब स्वीकार कर लो और अहोभाव से स्वीकार कर लो, उदासी से नहीं, विवशता से नहीं, मजबूरी से नहीं। और स्वीकार के बाद सरलता से जो तुम्हें मिला है उसको गहराओ। उसको गहराते गहराते ही तुम पाओगे कि जहां केवल कंकड़ पत्थर और धूल धमास मालूम होती थी, गड्ढा खोदते खोदते जल के स्रोत मिल गए, कुएं बन गए। हर वासना से प्रार्थना तक पहुंचने का उपाय खुदाई ठीक से करो। मैं तुम्हें जीवन स्वीकार का धर्म दे रहा हूं, इसमें इंकार नहीं, जरा भी इंकार नहीं। मैं तुम्हें प्रामाणिक मनुष्य होने की कला सिखा रहा हूं। तुम्हें अब तक अप्रामाणिक होने की बातें बताई गई। अब तक तुम्हें जबरदस्ती अपने को कुछ बना लेने की चेष्टा सिखाई गई। मैं तुमसे कह रहा हूं, सहजता से तुम हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो। सहजता धर्म होना चाहिए। सहज योग ही एकमात्र योग होना चाहिए। और अगर तुमने इस संसार को स्वीकार न किया तो इस संसार के बनाने वाले को कैसे स्वीकार कर सकोगे? वासना का इंकार नास्तिकता है, वासना का स्वीकार आस्तिकता है। जिसको पुरबहार क्या करते, दिल ही था सोगवार क्या करते। आपके गम की बात है वरना खुद को हम बेकरार क्या करते। आपका एतवार ही कब था, आपका इंतजार क्या करते। थी हमें क्या बाहर से उम्मीद, हम उम्मीदें बाहर क्या करते। जिस पर कब हमें भरोसा था, आप पर एतबार क्या करते। थे न जिनको अजीज खारे चमन, वह भला गुल से प्यार क्या करते। समिया जब न सभी रास आई, सुबह का इंतजार क्या करते। थोड़ा समझो, आपका एतबार ही कब था, आपका इंतजार क्या करते। जीवन को ही स्वीकार ना करोगे तो जीवन के पीछे छिपे हुए को कैसे स्वीकार करोगे। घूंघट से ही भाग खड़े होगे तो घूंघट के पीछे जो चेहरा छिपा है, जो प्यारा छिपा है, उसे उघाड़ कैसे पाओगे। ये प्रकृति उसका घूंघट है, वासना प्रार्थना का घूंघट है। ये सब रूप रंग उस अरूप और अरंग का घूंघट है। ये सब आकार उस निराकार पर घूंघट है, और बड़े प्यारे। घूंघट भी बड़ा प्यारा है क्योंकि उसके चेहरे पर है, उसके चेहरे पर होने के कारण सब प्यारा है। इस जगत में ऐसा कुछ है ही नहीं जो प्यारा ना हो, और अगर ऐसा कुछ मालूम पड़े कि प्यारा नहीं है तो फिर से सोचना, सोच सोच के फिर सोचना, कहीं तुम अपनी भूल पाओगे। होनी ही चाहिए तुम्हारी भूल, क्योंकि तुम परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते। जिससे ये जगत का प्रवाह आ रहा है, तुम उसमें सुधार करने की सोच रहे हो। तुम्हारी चेष्टा यह है कि तुम परमात्मा को भी सलाह देना चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए था, वासना नहीं होनी चाहिए थी। जरा सोचो तो कि एक बच्चा पैदा हो जिसमें वासना ना हो, उसमें क्या होगा। उसमें रीढ़ होगी, वो बच्चा नपुंसक होगा। उसमें जीवन की ऊर्जा होगी, उल्लास होगा, उसमें फूल लग सकते, वो जी सकता है। वो श्वास ही क्यों लेगा, उसमें श्वास ही क्यों चलेगी। तुम उसे धक्का मार दोगे तो उसमें क्रोध नहीं उठेगा, वो बिल्कुल गोबर गणेश होगा। तुम उसको जैसा बना दोगे वैसी बन जाएगा, लीप पोत दोगे लीप पोत जाएगा। उसमें मेधा नहीं होगी, प्रतिभा नहीं होगी, उसमें बगावत नहीं होगी, क्रांति नहीं होगी, आग नहीं होगी, उसमें कोई किरण नहीं होगी, अंधकार होगा। वो बिल्कुल मुर्दा होगा, मिट्टी का लौंदा होगा, उसमें आत्मा नहीं होगी। वासना नहीं होगी तो आत्मा नहीं होगी।
वो कभी किसी स्त्री को प्रेम नहीं करेगा, वो अपनी मां को भी प्रेम नहीं कर सकता। ख्याल रखना, बच्चे का मां से प्रेम संसार में पहली स्त्री से प्रेम। और मनस्वित कहते हैं कि आदमी अपने बुढ़ापे तक भी अपने मां के प्रेम से मुक्त नहीं हो पाता। वो अपनी पत्नी में भी अपनी मां ही खोजता है। बहुत गहरे में मां की खोज चलती। इसलिए तो पुरुष स्त्रियों के स्तन में इतने उत्सुक होते, वो मां की खोज है और कुछ नहीं। स्तन यानी मां का प्रतीक है। वो बच्चे ने पहली दफा जाना था स्त्री का रूप, पहली दफा स्तन ही जाने थे उसने, स्त्री तो बाद में जानी, स्तन पहले जाने। उसकी पहली पहचान दुनिया से स्तन से हुई थी। स्तन ही भोजन थे, स्तन ही उसके लिए प्रेम थे, स्तन ही उसकी सांत्वना थे। रोता था तो स्तन ही उसके लिए धीरज थे, स्तन ही उसकी सारी आकांक्षा थे, स्तन ही उसकी सारी वासना थे, स्तन ही उसका सब सार थे, सब कुछ थे। इसलिए तो पुरुष स्तन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। चित्रकार स्तनों के चित्र बनाते, मूर्तिकार बड़े बड़े स्तन गढ़ते जैसे होते भी नहीं। खजुराहो और कोणार्क स्तनों के मंदिर हैं, स्तन ही स्तन। कवि स्तन की कविताएं लिखते हैं, फिर उपन्यास हो कि फिल्में हो कि पुराण हो, स्तन की ही चर्चा चलती। स्त्री से स्तन अलग कर लो और स्त्री में से कुछ खो जाता है, बिल्कुल खो जाता है, क्योंकि वो स्त्री मां बनने की योग्य नहीं रह जाती। कोई पुरुष उस स्त्री में उत्सुक नहीं होता। स्त्रियां भी रहस्य को जानती तो स्तनों को उभारने के उपाय करती। ढंग ढंग की चोलियां तैयार होती सारी दुनिया में। स्तन कैसे बड़े दिखाई पड़े, इसकी चेष्टा जारी रहती। झूठे स्तन बनाए जाते, स्तन जवान दिखाई पड़ते रहे। ये सब क्यों चलता है? इसके पीछे गौर से देखो। इसके पीछे यही है कि बच्चे का पहला अनुभव स्तन से हुआ था। स्तन उसका जगत का सबसे प्राथमिक अनुभव है और सबसे बहुमूल्य अनुभव है। फिर मां को पहचाना, फिर मां से पहचान उसकी पहली स्त्री की पहचान थी। यही उसके गहरे में बैठ गई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसलिए कोई पति अपनी पत्नी से कभी पूरा प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि कोई पत्नी कभी उसकी मां की प्रतिछवि नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती। और कोई पत्नी उसकी मां बनने को आई भी नहीं। पति भी कह नहीं सकता कि मैं तुझमें मां खोज रहा हूं, क्योंकि वो उसके अहंकार के विपरीत जाता है। वो मालिक कैसे कह सकता है कि मैं मां खोज रहा हूं? लेकिन खोज मां रहा है। बूढ़ा से बूढ़ा आदमी मां की तलाश कर रहा है, और ठीक इसके विपरीत स्त्री बेटे की तलाश कर रही। उपनिषदों में एक अद्भुत उल्लेख है। ऋषि उन दिनों आशीर्वाद देते थे। जब कोई नव विवाहित जोड़ा उनके पास आता तो वो जोड़े को आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे 10 पुत्र हों और अंततः तुम्हारा पति तुम्हारा 11वां पुत्र हो जाए। ये बड़ी अद्भुत बात है। अंततः उस दिन विवाह पूरा सफल हुआ, जिस दिन स्त्री मां हो जाएगी और पति फिर बेटा हो जाएगा। उस दिन विवाह सफल हुआ, फिर यात्रा पूरी हो गई, वर्तुल पूरा हो गया। जिस बच्चे में वासना नहीं होगी उसमें जीवन की ऊर्जा नहीं होगी। वो अपनी मां को प्रेम नहीं कर सकेगा, वो किसी स्त्री को प्रेम नहीं कर सकेगा, वो किसी पुरुष को प्रेम नहीं कर सकेगा, वो कोई मैत्री नहीं बना सकेगा, उसे फूलों में कोई सौंदर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, चांद तारों में कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसे इस जगत में कोई काव्य दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब काव्य वासना से ही उमकता है। तुम क्या समझते हो फूल तुम्हारे लिए उगे हैं वृक्षों में कि तुम तोड़ो मंदिरों में चढ़ाओ? फूल तुम्हारे लिए नहीं उगे, तुम्हारे मंदिरों में चढ़ने के लिए नहीं उगे। फूल वृक्ष की वासना का हिस्सा है। फूलों के द्वारा वृक्ष तितलियों को लुभा रहा है, मधुमक्खियों को लुभा रहा है। फूलों में वृक्ष ने अपने वीर अणु रखे हुए, मधुमक्खियों में, तितलियों में, उनके पंखों में, उनके पैरों में लग के वे वीर अणु मादा तक पहुंच जाएंगे। फूल तरकीब है,
फूल जाल है। तुम सोचते हो कोयल जब कुहू कुहू पुकारती तो कोई भजन गा रही कि कोई अजान कर रही? वो अपने प्यारे को पुकार रही। और ध्यान रखना, जो कुहू कुहू कर रही है कोयल, वो नर कोयल है, वो स्त्री नहीं है। स्त्री तो चुपचाप बैठी, जैसी सभी स्त्रियां चुपचाप बैठती। वो पुरुष है जो चेष्टा कर रहा है। तुमने देखा वो जो मोर नाचता है वो पुरुष है, वो जो पंख फैलाता है वो पुरुष है। स्त्री के पास प्रकृति ने सुंदर पंख नहीं दिए, जरूरत नहीं, उसका स्तरण होना पर्याप्त है। जब दुनिया ज्यादा प्राकृतिक थी तो स्त्रियां गहने नहीं पहनती थी, पुरुष गहने पहनते थे, वही उचित है, वही होना चाहिए। ये तुम हिप्पी इत्यादियों को देखते ना, घंटी इत्यादि बांधे हुए कुछ, ये ज्यादा ठीक बात है, क्योंकि सारी प्रकृति इसके पक्ष में कि पुरुष, मोर सुंदर है, फूल सुंदर है, कोयल, नर कोयल की आवाज मधुर है। क्यों? वो स्त्री को लुभाना है। स्त्री तो स्त्री होने के कारण पर्याप्त है, कुछ और चाहिए नहीं। पुरुष पर्याप्त नहीं है, वो लुभाने जाएगा। तुम देखते मुर्गा कैसी छाती फैला के चलता, कलगी उठा के चलता। वो जब तुम भी कभी किसी के प्रेम में पड़ जाते हो, छाती ना भी हो तो कोट में रुई भरवा लेते हो, मगर कलगी वगैरह ना हो तो साफा बांध लेते, उसमें कलगी निकाल लेते, बने मुर्गा चले। ये सारा जगत वासना का अद्भुत खेल है। बच्चा अगर वासना के बिना पैदा होगा, जिएगा ही नहीं, मर जाएगा। और जिसको जगत से प्रेम पैदा नहीं होगा, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, उसको परमात्मा की याद भी नहीं आएगी। क्योंकि प्रेम जब इस जगत में हम करते हैं और हारते, तब परमात्मा की याद आती। जरा समझने की कोशिश करना, इस जगत का कोई प्रेम जीत नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रेम तुम्हारे प्रेम की आकांक्षा को तृप्त नहीं कर सकता। आकांक्षा बहुत बड़ी है, सागरों को पी जाए इतनी है, और यहां बूंदें तरसने से मिलती, वो भी नहीं मिलती। यहां हर बूंद जो तुम्हारे कंठ में पड़ती है, वस्तुतः तुम्हारी प्यास को और जगा जाती, घटाती नहीं। तो यहां तुम प्रेम में पड़ोगे और हारोगे। मैं तुमसे कहता हूं प्रेम में जरूर पड़ना, हारोगे नहीं तो तुम परमात्मा को कभी याद नहीं करोगे। हारे का हरि नाम। जब हार जाओगे, बुरी तरह हारोगे, यहां सब तरफ टटोलोगे और न पाओगे, और हर जगह से विषाद हाथ लगेगा, असफलता हाथ लगेगी। जहां जहां जाओगे वहीं से खाली हाथ लौटोगे। तब एक दिन असहाय अवस्था में आकाश की तरफ आंखें उठा के पुकारोगे कि अब बहुत हो गया, अब तो तू ही मिले तो कुछ हो। जब स्त्री और पुरुष के प्रेम से तृप्ति नहीं होगी और अतृप्ति बढ़ती जाएगी, तो ही परमात्मा की तलाश शुरू होती। जिस बच्चे में वासना नहीं, वो परमात्मा को खोजने नहीं जाएगा। जिस बच्चे में वासना नहीं, वो परमात्मा से अलग हुआ ही नहीं, अभी खोजने का सवाल ही नहीं। वासना उठी परमात्मा में तो उसने अनेक होने का विस्तार किया अपना। आपका एतबार ही कब था? आपका इंतजार क्या करते थी? हमें क्या बाहर से उम्मीद? हम उम्मीदें बाहर क्या करते? जिस पर कब हमें भरोसा था, आप पर एतबार क्या करते? जिंदगी पर ही जिसको भरोसा नहीं है, वो जिंदगी को बनाने वाले पर भरोसा नहीं कर सकता। जिस पर कब हमें भरोसा था, आप पर एतबार क्या करते? थे न जिनको अजीज खारे चमन। जिसको कांटों से फूल नहीं है, वो फूलों से भी प्रेम नहीं कर सकेगा। जिसको कांटों से प्रेम नहीं है, वो फूलों से भी प्रेम नहीं कर सकेगा। और जिसे फूलों से प्रेम है, उसे कांटों से भी प्रेम होगा, क्योंकि वो समझेगा कि कांटे और फूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थे न जिनको अजीज खारे चमन, वह भला गुल से प्यार क्या करते? समिया जब न सभी रास आई,
सुबह का इंतजार क्या करते? जिनको रात ही पसंद ना पड़ी वो सुबह का क्या खाक इंतजार करेंगे? रात पसंद पड़े, रात प्यारी हो तो सुबह की आशा जगती कि सुबह और भी प्यारी होगी, कि सुबह और विराट होगी, कि जब रात ही इतनी सुंदर है तो सुबह का क्या। देखते हो, धनी धर्मदास ने कहा कि जब अपने गुरु में झांक कर देखा, जब कबीर में झांक कर देखा और इतना प्यारा दर्शन किया, तब समझ में आया कि जब गुरु इतना प्यारा है तो जब उस परम पुरुष से मिलन होगा तो कैसा होगा। फिर वाणी कह नहीं पाती, फिर शब्द अधूरे पड़ जाते, फिर मौन ही उसे कह सकता है। जो भी परमात्मा ने दिया, बेशर्त कह रहा हूं, जो भी परमात्मा ने दिया उसे स्वीकार करो, उसे अंगीकार करो, उसके साथ चलो और तुम्हारी वासना स्वस्थ रहेगी। और स्वस्थ वासना प्रार्थना तक पहुंचा देती, अनिवार्य रूपेण पहुंचा देती। विकृत वासना भटक गई, न घर के रहे न घाट के, धोबी के गधे हो जाते हैं लोग, न घर के न घाट के। संसार भी गया और निर्वाण का कुछ पता नहीं चलता। इसी मुसीबत में पड़े हुए तुम्हारे साधु सन्यासियों को मैं देखता हूं, वे निश्चिंत दया के पात्र हैं। उनके हाथ से सब चला गया, माया भी गई और राम मिले नहीं, माया मिली न राम। दुविधा में दो गए, दुविधा पैदा हो गई उनके मन में, यह चुनना है, यह छोड़ना है, यह पकड़ना है, यह हटाना। दुविधा पैदा हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया। द्वंद्व वासना को रुग्ण कर देता है। निर्द्वंद जियो, अभय से जियो। परमात्मा तुम्हारा रक्षक है, इतना भय क्या, इतना घबराना क्या? उसने दिया है तो ठीक ही दिया होगा, इस आस्था से जियो। और यही आस्था पहुंचाती है।